आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? डियर्स, आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है। अक्सर ये जो डबल मीनिंग वाले जो है वो फैक्टर्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर इंटरव्यू का हिस्सा जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने आज आपके लिए सिलेक्ट किया है कि सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है और सैम्पलिंग इंटरवल जो है वो क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या होता है। इनके अगर आप फार्मूलाज देख लें या जिस तरह इनको ऑब्टेन किया जाता है उनमें बड़ी सिमिलैरिटी है। जिस तरह सैम्पलिंग फ्रैक्शन को हम स्मॉल एन कैपिटल एन पे जो है वो इसका रेशो होता है, यानी सैम्पल साइज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन साइज। ठीक है, इसको हम सैम्पलिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसको हम स्मॉल एफ से जो है वो डिनोट करते हैं। अच्छा, सैम्पलिंग फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, तो आपका सैंपल कितना होना चाहिए। डेफिनेटली कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई उसूल होना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग एक टेक्निक है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो स्टैटिस्टिशियन कहते हैं कि आपका जो सैंपल साइज है, आपका जो ये स्मॉल एन है, ये कम से कम पॉपुलेशन का 5% हिस्सा होना चाहिए। यानी इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह होगी कि यूर सैंपल साइज शुड बी एटलीस्ट 5% ऑफ द पॉपुलेशन, कि आपका जो सैंपल साइज है वो कम से कम पॉपुलेशन का 5% हिस्सा होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पॉपुलेशन साइज जो है वो 100 आ रहा है, तो कम से कम आपका जो सैंपल साइज होगा वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर लेट्स सपोज 5 से छोटा होगा तो डेफिनेटली फिर आपकी पॉपुलेशन अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं होगी, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर ऐसी पॉपुलेशन से लेट्स सपोज आपका वास्ता पड़ जाता है, तो वहां पे फिर आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाना पड़ेगा, ताकि आपने उसकी कंपेंसेशंस करनी है। तो बस यहाँ तक ही सही कि हम इसको सैंपलिंग फ्रैक्शन कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ सैंपल साइज एंड पॉपुलेशन साइज। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि आपका जो सैंपल साइज है वो आपकी पॉपुलेशन का कम से कम 5% हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, आते हैं कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम सैम्पलिंग इंटरवल कहते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग इंटरवल इसको हम डिनोट करते हैं के से डिनोट करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम सिस्टमेटिक सैंपल लेते हैं तो हमको वहां पे के फाइंड करना होता है। ठीक है, जब के हम फाइंड कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है 5 आ जाती है, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हर फिफ्थ सैंपल जो होगा वो हमारे सैंपल में, हर फिफ्थ एलिमेंट जो होगा वो हमारे सैंपल में इंक्लूड होगा। लेट सपोज के की वैल्यू 5 आ जाती है, तो हमारा पहला सैंपल क्या होगा, 5 होगा, सेकंड जो होगा वो 10 होगा, थर्ड 15 होगा। यानी हमने बतदरीज बेतरतीब जो है वो 5 के डिफरेंस से जो है हमने हर सैंपल क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो इस फिनोमेना को, इस टर्म को हम सैंपलिंग इंटरवल के नाम से जानते हैं। ये ज़ूम आनी यानी डबल किस्म की जो है वो वर्डिंग है, आपको जो है वो कंफ्यूज कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट वन को हम जो है वो सैंपलिंग फ्रैक्शंस कहते हैं, while the second is called sampling intervals। इनकी इंटरप्रिटेशन जो है मैंने आपको बता दी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इंशाल्लाह आप इसका एक परफेक्ट आंसर प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी किस्म के जो है वो जूम आनी जो है वो क्वेश्चन जो होते हैं, जो आपको ऑन द स्पॉट जो है वो परेशान करते हैं, वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि